नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि बच्चे कमेंट में कह रहे थे कि मेंसुरेशन की भी वीडियो अपलोड करा दीजिए, तो हम मेंसुरेशन की भी वीडियो अपलोड करा रहे हैं और डेली 3-3, 4-4 वीडियो डल रही हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। और फिर आजकल मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। कोरोना के बाद से ही मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पा रहा था, काफ़ी वीकनेस थी और फिर ये इधर आरआरबी एनटीपीसी वाला भी इतना इशू चल रहा था, तो इस पर भी थोड़ा टाइम देना पड़ रहा था। तो उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी, बेरोजगारी भी देश से मिटेगी, सब कुछ अच्छा होगा, सारे एग्जाम्स ठीक से चलेंगे। देखिए, उम्मीद है तो दुनिया कायम है, सब कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए। देखिए, मेहनत करिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इतने बच्चे पढ़ाए हैं, तो मैं, आप जानते हो, सीजीएल का ही पढ़ाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन सीजीएल में हो गया। कितने बच्चे, मुझे पता चलता है, कोई सीएम ऑफिस में किसी पोस्ट पे है, किसी का स्टेट में किसी एग्जाम में हो गया, किसी का मेट्रो में हो गया, तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। पढ़ते रहिए। तो ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इनके अलावा मैंने पहले भी 88 डेज वीडियो कोर्स खत्म किया है। मैंने अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली है और अभी भी रेगुलर चल रही है। सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, ये सब डिजिटल्स हम ये सब पढ़ा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें भी जा सकते हैं। और एक और बात कहनी थी कि 31 तारीख को कॉम्बैट है 12 बजे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। उसमें आप फ्री क्लासेस के साथ साथ मोबाइल फ़ोन भी जीत सकते हैं। अगर आपकी 500 तक भी रैंक आती है तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो ऐसे टेस्ट जरूर दिया करिए। अपने आप को परीक्षा में रखने के लिए ये देखना जरूरी है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी ठीक दिशा में जा रही है ना जा रही। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आप ये मेंसुरेशन की क्लासेस का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हेलो, क्या हाल है प्लस? क्या सवाल दिया था लास्ट में करने के लिए? ठीक है, ठीक है। ये एक सवाल दिया था और पूछा था कि ए बाई ए क्या होगा। क्या आपने करा? ये क्या उत्तर आ रहा है? ये सवाल करा था, क्या उत्तर आ रहा है? 5:1। कैसे करा आपने? सेंटर लोकेट करके। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, एक लाइन तो ए यहां से यहां तक खींचते थे। ठीक है, एक लाइन यहां से यहां तक। मैंने मान लिया ये पॉइंट ओ है, ये पी है, ये बी है। तो आप मुझे बताइए ओ बी क्या होगी। तो आप बोलेंगे ओ बी बराबर रेडियस ऑफ सर्किल। ओ बी क्या होगी? रेडियस ऑफ सर्किल। अगर ओ बी रेडियस ऑफ सर्किल है, यानी कि कितना होगी, तो आपको ये भी पता है कि रेडियस ऑफ सर्किल क्या है? ओ डी के बराबर है। एक तरीके से डायगोनल का क्या है? ओ बी बराबर ओ डी है, जो डायगोनल का हाफ है। और डायगोनल कितना है? a√2/2। तो यानी इसको हम कह सकते हैं a/√2। ओ बी आ गई, a/√2। ठीक है, इसके बाद अगर हम ओपी की बात करें, ओपी क्या होगी, तो आपका जवाब होगा कि ओपी ओसी प्लस सीपी हो सकती है। ओसी प्लस सी पी। और हम ओसी को हाफ कह सकते हैं ना, हाफ इस साइड का। तो ओसी बराबर कितना है? a/2। अच्छा, सीपी कितनी है? ये तो ए ही हो जाएगी। हो जाएगी नहीं? ए हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं पीवी की बात करूं तो पीवी क्या होगी? तो आप बोलेंगे ये भी हाफ होगी, कॉर्ड है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है, बाइसेक्ट करेगा, a/2 होगी। यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइट, बेस और हाइपोटेनस तीनों चीजें हमें मिल चुकी हैं। तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं इसमें। पाइथागोरस लगा देते हैं।
कैसे लिखते रहो साथ के साथ, मैं मिटा दूंगा कुछ चीजें। ये कितना आ गया a/2 प्लस ए, ये कितना आ गया a/2, ये कितना है a/√2, ये है। ये लड़का कौन बैठा चिकना सा, पहचान में ही नहीं आ रहा मेरे को, तो दिख ही नहीं रहा कुछ। नया आया है कोई? हनुमान साइकिल है तेरे पास है? अच्छा सुन, डॉक्टर लाल पैथलेव है ना, वहां पे हो सकता है 1%। यार मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, आधा घंटा उसी में बिगड़ गया ढूंढते ढूंढते। है चश्मा चाहिए मेरे को 10 मिनट में, अब चाहे कहीं से भी आए। क्या हुआ? अरे नहीं, अरे नहीं यार, बहुत इरिटेशन हो रही है चश्मे की वजह से ना। मैं क्या कहीं भी उतार के रख देता हूँ, पता नहीं बहुत गंदी आदत है। वो तो लोगों को पता नहीं चलता कि थोड़ा महंगा बिक जाएगा सही से, नहीं तो मिले भी ना। पहले हम उड़ती पतंग भी काट लेते थे, आज 4 कदम दूर बच्चे सही से नहीं दिखते। उम्र का तकाजा है। अभी मैं जब से लाइव क्लास ज्यादा ले रहा हूँ तो मेरी आई साइट ज्यादा वीक होती जा रही है लैपटॉप पे बैठने की वजह से, और वो भी मैं लेट के ही पढ़ाता रहता हूँ। उससे क्या ही होगा। देखें, जैसे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a/2 प्लस ए का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर बराबर a/√2 का स्क्वायर, यही करा होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया a²/4 प्लस a² प्लस a प्लस a²/4 बराबर a²/2। ऐसे केसेस में कहना जैसे इसको 4 से गुणा कर लो पूरे को पहले, फिर सॉल्व कर लेंगे बाद में। 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा a² प्लस 4a² प्लस 4a प्लस a² बराबर 2a²। नहीं यही होगा, उधर लेके चले जाएं तो क्या आ जाएगा a² माइनस 4a माइनस 5a²। तो 5 के ऐसे फैक्टर जो 4 बना दे, -5 प्लस 1, सही है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे a² माइनस 5a प्लस खाली a बराबर 0। आप बताइए इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, a माइनस 5a प्लस a माइनस 5a बराबर 0। तो 2 फैक्टर आ गए इसके। आप सोच रहे हो कि मैंने इतना कठिन सवाल कर दिया, मैं तो एक ही स्क्वायर बनाया। अभी मेंस में सवाल आया था उसमें 4 स्क्वायर बनाए थे, चारों तरफ बन सकते ना एक एक, उन चारों का साइड भी नहीं, एरिया का सम पूछा था, और वो साइड भी 56/5 आ रही थी। सोचो, तो ऐसे ऐसे सवाल भी आ रहे हैं। तो प्री में एटलीस्ट इतना सवाल तो आ ही सकता है कि आपको ये पता हो। अब आपको पता है इससे तो a माइनस ए के बराबर आएगा, लेकिन इससे a 5a के बराबर आएगा, यानी कि a/a कितना आ जाएगा 5/1। तो कभी भी ऐसे स्क्वायर बना दे और बोले कि बड़े वाले स्क्वायर की भुजा 5 है, तो छोटे वाले की कितनी होगी 1। अगर बड़े वाले की बोले 10 तो छोटे वाले की कितनी होगी 2। ऐसे निकालते। आपको आ रहा भाई समझ? आप न्यू एंट्री हो, पहले से आते हो, कभी देखा नहीं? कह रहे हैं चश्मे में देखा होगा। क्या? हाँ हाँ, पता नहीं, मैं सुबह डॉक्टर लाल पैथलेब गया था, मैं और कहीं गया ही नहीं हूँ सुबह से, और रात खाना खाने गया था बाहर। अब कहाँ है ये भी याद नहीं ना, सुबह था नहीं था।
हाँ देख लिया। एक ही सवाल था, एक और था ना? ठीक है, आज खत्म कर लेंगे 2D को, ये कर लेंगे क्लियर सवाल। ये कुछ बातें याद रखने वाली हैं, क्योंकि देखो पेपर में इतनी लंबी चीजें निकालना आसान नहीं है। तो मुझे याद है कि हमने पहले एक सर्किल बनाया था, उसमें कितना आया था, a/6, दूसरे वाले में 3a/8, a/16। याद है रोहतक वाले भैया कहाँ है? आप ही है ना? ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है? बहुत बढ़िया आदमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल मैंने दिया था, वो भी बहुत मस्त सवाल था, और आपने यहीं के यहीं कर दिया था, वो मुझे याद है, ये वाला। हाँ, तुम्हारा तो नहीं चित्र सही बनाया पक्का? भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, दिखाना और कोई बच्चा जिसने चित्र सही बनाया। वो स्क्वायर वाला कह रहा हूँ। हाँ, तुमने तो महागंदा बनाया है, तुम तो शकल ही मत दिखाओ। सही है। उत्तर क्या आया तुम्हारा? उत्तर आ गया, चलो सही होगा फिर। बताते रहना भाई, सही है, अगर कहीं गलती हो तो। इस पे फिर मैं एक और सवाल पूछूंगा आपसे, इतना ही मजेदार होगा वो भी। अरे राम, ये दिया था ना मैंने, सब 324 दिया था? 324 नहीं दिया था मैंने। ये आपने वही लिखा है ना जो मैंने दिए थे? ये 196 है, और ये 324। ये भी दिया था 225। यार सब दिया था, तो आपने निकाला क्या था फिर? बहुतों की तो जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। तो एसएससी में तो ऐसे ही सवाल आता है ना। येद्रप्पा भैया आपसे हो गया था? सच्ची बताओ। एक और ऐसा ही सवाल पूछूंगा, वो देखें कर पाओ कि नहीं। ठीक है, आप कितनी हंस रही हैं जी? देखो, हमें एरिया निकालना था ना, तो कैसे निकालेंगे आप? इसकी लंबाई और चौड़ाई पता लग गया तो बात बन जाएगी। ये दूरी कितनी है भाई? 18, क्योंकि ये 324 है, सारे स्क्वायर थे। ये कितनी है? 18 15 33, यानी कि चौड़ाई आ चुकी है 33। अब लंबाई निकाल लें। मुझे लगता है ये 324 नहीं दिया था, पता है? अगर ये भी दे देंगे तो मतलब नहीं बनता, आप हटा लो इसको अगर मैंने दिया है तो। क्योंकि आप ऐसे निकालो कि ये 14 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 4। तो 14 और 4 ऐसे करो तो मतलब है, मतलब फिर क्या ही आप क्या कर रहे हो फिर? सब तो मैंने ही दे दिया, हद है। तभी तो आपने तुरंत बता दिया था। अब मुझे समझ में आ रहा है इतने काबिल। अभी तेरे को एक सवाल पूछता हूँ ऐसा ही, मैं बताऊंगा फिर तुम कैसे निकालोगी। ये 18 हो गया, अब ये भी 18 होगा ना, वर्ग है, और ये 14। तो लंबाई कितनी आ गई? 18 14। सवाल की क्रियाविट हो गई इसकी तो। क्रियाविट समझते हैं आप? तुम्हारी मम्मी बोलती होंगी ना ऐसे यद्रप्पा, क्रियाविट? नानी? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरी मम्मी तुम्हारी नानी जितनी बड़ी है? मेरी मम्मी भी बोलती है। 36 साल की है? भैया हद है यार, ये तो बहुत यंग है। मेरे मम्मी पापा भी बहुत बूढ़े हो रहे थे, नई नई बीमारियां घेर रही थी, लेकिन मैंने सही टाइम पे कमाना शुरू कर दिया, फिर से यंग हो गए। अब आप देख लो अपना, आप क्या सोचते हो?
एक बहुत खूबसूरत ऐसा ही सवाल पूछता हूं, औकात है तो करके बताओ। कौन बता सकता है सवाल नंबर कौन सा होगा? अरे एक और तो बताऊंगा, पहले ऐसा ही तो एक और पूछ लूं। ऐसा दिया था एक और, ये दिया तो था, बताओ। यही तो है वो, एक और जिसकी आप एक और बता रहे हो वही पूछ रहा हूं। चलो मैं दिखा देता हूं दोबारा से, जिनको नहीं पता वो दोबारा देख लो, ये था। घर से तो बन ही गया वो। घर से बताना और किसने किया है इसको। अच्छा चलो एक बात बताओ, आपने दो वेरिएबल लिए, एक एक से कर दिया पूरा, बड़ी बात है। कुछ लोगों ने दो भी लिए होंगे, बाद में इक्विट किया होगा, फिर वो भी एक तरीका है, और एक लेके भी किया जा सकता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, दो वेरिएबल लेके दोनों साइड इक्वल कर दिए होंगे। सिर्फ एक ही एक्स लिया आपने, एक्स ना लूंगा मैं। देखो इसने दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है जिसको 6 स्क्वायर में डिवाइड किया गया है, नहीं 6 स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज 1, जो सबसे छोटा स्क्वायर है उसकी लेंथ कितनी है? 1, यही है ना। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर। लार्जेस्ट स्क्वायर कौन सा होगा? जो ये बाहर है। तो यदु भैया आपसे हुआ? नहीं हुआ? आप पागल हैं क्या? तो फिर टीचर साहब से बताओ, टीचर साहब आपसे हुआ? नहीं हुआ। आप काय बात के टीचर साहब हैं भाई, बताइए। क्या बोल रहे हो आप? ओए क्या बोल रहे हो? चलो मैं बताता हूं। 6 आ रहा है, 7? 6 नहीं आ रहा किसी का? 6 आ रहा है। छोटी आपका क्या आ रहा है? आप ऐसे सवालों को नहीं छेड़ती। फिर तो उसकी मम्मी सूबेदार साहब की क्लासमेट रही होंगी। बताओ कहाँ है सूबेदार साहब? कहाँ है? बहुत बच्चों की मम्मी है सूबेदार साहब की क्लासमेट रही होंगी, बड़ी बात है। कितने बच्चों की मम्मी की एज 35 के आसपास है? 1 2 3, बहुत बच्चे हैं बहुत। ये इस वाले की शक्ल दिखाना, इस वाले की। अच्छा इसके, अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ? चलो चलो पढ़ लो, ज्यादा होशियार ना बनो, ठीक है। तुम्हारा इंप्रेशन मानने की उम्र निकल गई है द्रप्पा अब। कौन सा कलर इस्तेमाल करें? रेड, ठीक है। वाई ले लिया हमने, व्हाइट चल जाएगा इस पे? व्हाइट कैसे पागल पड़ते हैं यहाँ पे। ये मैंने वाई मान लिया, एक्स नहीं मान रहा मैं। अच्छा अगर मैंने ये वाई मान लिया तो ये भी वाई होगा पूरा, है नहीं? और ये एक है तो ये कितना होगा? जिस भी स्क्वायर की साइड है मैं उसके अंदर लिख रहा हूँ, कितना होगा? वाई माइनस वन, वन होगा वाई माइनस वन। अच्छा ये पूरा कितना होगा फिर? वाई माइनस वन। और अगर ये वन माइनस कर दूं तो ये कितना होगा? वाई माइनस टू। बोलो होगा या नहीं? अच्छा अगर ये वाई माइनस टू है तो ये कितना होगा? और ये कितना है? वाई माइनस वन। तो ये पूरा कितना हो गया? वाई माइनस थ्री, 2y-3। ये पूरी कितनी हो गई? 2y-3। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। क्या नाम है जी आपका? अनंत। इनफाइनाइट बोल दो ना। 2y-3, 2y-3 में से अगर ये y घटा दूं मैं यहाँ तो ये कितना आ जाएगा? y-3। घटाने की जरूरत क्या, दोनों को मिला के 2y-3 करना है, ठीक है। अच्छा आप
ये बता सकते हैं, ये जैसे ये y-2 था और ये 1 है, तो ये y-3 होगा और 1 घट जाएगा, इसकी बात कर रहा हूं। होगा या नहीं बोलो? होगा y-3। ये तो वैसे भी पता लग रहा था यहाँ से, हाँ y-3 बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा ये दूरी बताओ, ये y-4, y-4 होगा या नहीं? अच्छा ये कितनी है? y-3। आपको नहीं लगता कि इन दोनों का सम y के बराबर होगा? होगा या नहीं? बस तो करते चलो, बताए रास्ते मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं, चलते रहो, रुकना नहीं चाहिए। y-4, तो y से y कट गया, y कितना आ गया? 7। ऐसा नहीं कि आप इसी तरीके से जा सकते थे, और भी तरीके आपके पास थे, और भी तरीके से आप जा सकते थे, सिर्फ यही तरीका नहीं था। क्या आ रहा है? 7। आगे बढ़े, मिटा दें इसको। कुछ भी नॉन सेंसिबल सवाल, जितने भी नॉन सेंसिबल सवाल पूछते हैं, तमाम यूट्यूब, वेबसाइट, बहुत सारी जगह हैं जो इन्हीं सब सवालों को कराती है, तो वहां से पढ़ो। ये सब सवाल के लिए क्लास आने की जरूरत नहीं है, क्लास में वही सवाल पढ़ेंगे जो पेपर ओरिएंटेड है, एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद एक और सवाल दिया था, नहीं दिया था? एक सवाल आपने लिखना है, लगातार 2 बार आ लिया सवाल, और मुझे लगता है कि अभी इसको 1-2 बार और आना चाहिए लगभग, तो आप एक सवाल लिख लो भाई। सेकंड मेथड किसका? तुम्हें कैसे पता इसका सेकंड मेथड भी है? तुम पागल तो नहीं हो गए हो कहीं? सेकंड मेथड किस बात का सेकंड मेथड बताओ तो मुझे। तुम्हें कैसे पता कि इसका सेकंड मेथड है, वो बताओ बस मुझे। अच्छा, थोड़ा ऐसा कम सेकंड मेथड के चक्कर में रहो, फर्स्ट मेथड पढ़ लो, वो बहुत है तुम्हारे लिए। सेकंड मेथड, लेकिन एक सवाल, जब है ही नहीं कोई मेथड, कमाल कर रहा है लड़का यार, ये सही नहीं लग रहा, तो छोड़ दो इस सवाल को, नहीं लग रहा सही तो। और किसी को पूछना है, दोबारा पूछना है, कुछ नहीं करा हमने। जैसे मैं, आप ये मत सोचना कि मैं ऐसे जाता रहा, आप अगर किसी और तरीके से भी जाओगे तो लास्ट में ऐसे 2 स्क्वायर आ जाएंगे जिनकी साइड आपने बराबर करनी होगी। आप हो सकता है ऐसे ना गए हो, किसी और तरीके से गए हो, तब भी यही उत्तर आ रहा होगा। तो ये मत सोचो कि मैं ऐसे गया हूं, आपको ऐसे ही जाना था, पता कैसे चलेगा, नहीं, वो तो आप किसी भी तरीके से जाते रहोगे घुमा फिरा के, तो वहीं आ जाओगे, ठीक है। लेकिन एक सवाल की, ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वार्टर सर्किल, ए स्क्वायर, एक वर्ग, एक चतुर्थांश या चतुर्थांश वृत्त के अंदर इस प्रकार है। हाँ, क्वार्टर सर्किल को चतुर्थांश वृत्त बोलते हैं। इन एक क्वार्टर सर्किल, इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं। एक वर्ग एक चतुर्थांश के अंदर इस प्रकार है, इन सच ए वे with that two of its adjacent vertices, two of its adjacent vertices on the radius r, on the radius
are equidistant from the center and the other two vertices and the other two vertices lie on the circumference if the side of the square is x, if the side of the square is x, what is the radius of the circle? What is the radius of the circle? What is the radius of the सर्किल। हिंदी वाले लिख लें कि एक वर्ग एक चतुर्थांश सर्किल के अंदर है, इस प्रकार है कि इसके दो क्रमागत शीर्ष उसकी त्रिज्याओं पर हैं, दो क्रमागत शीर्ष उसकी त्रिज्याओं पर हैं जो केंद्र से बराबर दूरी पर है, तथा बाकी दो शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं। बाकी दो शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं। यदि वर्ग की भुजा x है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? एक बार तो ये x दे के आया सवाल, और एक बार जब 2017 प्री में आया तो आया √5/√2x का मान दिया था, लेकिन हम x से ही कर लेते हैं। उसके बाद x की जो भी वैल्यू होगी बीजेपी तो जी तगड़ी सीटें ला रही है एग्जिट पोल में, बहुत तगड़ी सीटें ला रही है। एक्चुअली मोदी के जो अगेंस्ट लोग वही हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, और उनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि नुकसान तो उन्हीं का हुआ है ना, जैसे भी किया मोदी ने। बाकी जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका तो फायदा ही हुआ है, जैसे भी हुआ है, शायद जनधन अकाउंट में। तो जनता ने दबा के वोटिंग की है। मुझे लगता है सही है एग्जिट पोल, मेरे हिसाब से यही रिजल्ट रहेगा। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं और नेता वगैरह की ये सब अफवाह है। हाँ है? अरे नहीं, ऐसा एग्जिट पोल वाले पागल हैं क्या? ये भाई साहब कह रहे हैं कि हरियाणा में टोटल 10 सीटें, एग्जिट पोल 22 दिखा रहा है। मतलब उनको दिमाग नहीं, तुम्हारे पास दिमाग है। और जो विद्यार्थी वर्ग या बेरोजगार वर्ग खफा था मोदी सरकार से, वो तो घर पे रहता ही नहीं है, वो तो दिल्ली पड़ा है, अगर है पटना का तो वो तो वोट दे ही नहीं रहा। ये भी बात है ना। अरे फेक बना दिया होगा, लोग फेक बना देते हैं। कुल मिला के ये है कि जो सीटें एग्जिट पोल में पिछले 10 सालों से देख रहा हूं, जो बताते हैं वो सही निकलता है। ममता दीदी कह रही है ये सब झूठ, जनादेश आएगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इतना एनालिसिस, इतना पैसा ऑलरेडी खर्च होता है चुनाव पे, उसके बाद एग्जिट पोल करके ये लोग 3-4 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। हमारे एसएससी में भी कोई पेपर के तुरंत बाद कट ऑफ बताई कितनी जा सकती है, उसका भी एग्जिट पोल हो, बताओ है? रवीश कुमार बोल रहे सब फेक है। अरे हाँ,
ऐसा कुछ नहीं है, है? हाँ नहीं तो कन्हैया पहले से ही था कि हार रहा है। जो एग्जिट पोल है बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से भी वही होगा। बाकी सब थोड़ा बहुत अलग अलग बता रहे हैं, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है 2 4 10 सीटों का, लेकिन ये नहीं है कि आप ये कहो कि भैया बीजेपी की 100 आ जाएंगे, इतना अंतर नहीं है। 2 4 5 10 का आप मान लेते हैं, 250 प्लस दिखा रहा है तो 250 आ जाएंगे बस, इससे कम नहीं आएंगे। नहीं यूपी में यार, यूपी में तो अब अखिलेश ने गठबंधन कर लिया तो लॉस हो ही गई, लेकिन उससे लॉस से क्या, कौन सा बड़ा सरकार ना बनने में कौन सी वो हो रही है। अभी देखना पता चला कि मायावती अखिलेश में ही लड़ाई हो रही है। और अभी क्या होगा जब ये वाले आएंगे, क्या बोलते हैं, विधानसभा वाले, तब पता चला ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे अपना। छोड़ो खैर, अपनी देश की पॉलिटिक्स बहुत मजेदार है, कई महीने कट जाते हैं। इतना इंतजार तो बच्चे 14 फरवरी का नहीं करते जितना 23 मार्च का कर रहे हैं, 23 मई का कर रहे हैं, कि देखेंगे क्या होगा। मोदी जी एक आंख खोल के कैमरा देख रहे हैं, वो फोटो देखी थी। मोदी जी भी कई बार ना है। अच्छा क्या, लेकिन कुल मिला के ये कि मोदी जी उसमें बहुत गंदे लग रहे हैं, क्योंकि बिना मेकअप के गए। हमेशा मेकअप के आते ना इंटरव्यू में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी कई फोटो ऐसी आई हैं बिल्कुल पास से तो बहुत बूढ़े से गंदे से लग रहे हैं। तो लग रहा है 5 साल टिक पाएंगे नहीं, लेकिन टिकेंगे 5 तो टिकेंगे, उसके बाद शरीर काम करना बंद कर देगा। क्योंकि माइकल जैक्सन के साथ भी ऐसे हुआ था, सर्जरी के बाद निकल गया था। सोचो मोदी जी अपनी क्लास में पढ़ रहे होते, हम उनका क्या करते, क्योंकि हम मेकअप वालों की कितनी बुरी हालत करते हैं, आपको तो बताइए। ये x है, x, ये भी x, ये भी x, ठीक है। अच्छा ये इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये कैसा ट्राइंगल है अनंत भाई, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि x/√2, ये x/√2। आप देखिए मैं डायरेक्ट कैसे लिख देता हूं, आप पागल है नहीं लिख पाते। मैंने आपको बताया है कि अगर ये आइसोसेलेस होता है तो ये एंगल 45 होता है, और हम जानते हैं ये 1/√2 होता है। तो अगर √2 की वैल्यू x है तो मैंने मन में ही 1 की निकाल दी, x/√2, जल्दी करने के चक्कर में, ठीक है। अच्छा एक और बात, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। जैसे मैंने इसको इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, किससे पूछो, तुम बताओ भाई। ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी? कैसे? ये लाइन जो मैंने खींची है सफेद वाली, इस पीली लाइन पे परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी? कहां मिला? पहुंच तो लाते। कितना आ रहा है? परपेंडिकुलर होगी नहीं होगी? पागलो होगी। देखो कैसे, आप बताओ ये एंगल कितना है और एक स्क्वायर में डायगोनल कितना बनाता है? तो ये 45 कितना हो गया? 90 हो गया, होगी। अच्छा एक और बात, आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां से ये लाइन खींचता हूं किस कलर की, ग्रीन कलर की पतली सी, ये तो ये दूरी कितनी होगी? रेडियस आर होगी, होगी। अच्छा ये दूरी कितनी होगी व्हाइट वाली? x√2 हो गया नहीं? तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, देखो आप, आपके कहने पे, जिसको आप कह रहे हो कि ये तो आर है गुरु, और ये कितनी है? x√2, और ये कितनी है? x/, बोलो बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा? बनेगा। तो r² कितना होगा? 2x² प्लस x²/2 बराबर 5x²/2। r बराबर कितना होगा? √5/√2 इंटू x। ये आ गया। अब जो एक सवाल 2017 प्री में पूछा गया, उसमें पता है ये रेडियस ही दे दी इन्होंने, √5/√2।
तो जैसे जिस बच्चे को याद होगी तो वो तो डायरेक्ट लगा गया कि भाई √5/√2 और इंटू √5/√2, तो 5/2 ढाई उत्तर आ रहा था। लेकिन इस तरीके से सवाल और कठिन हो जा रहा था, क्योंकि बच्चा जब x को ये लेके चल रहा था तो और उसको दिक्कत आ रही थी सवाल करने में, समझ रहे? तो पहले x मान के ही करना पड़ेगा, बाद में रख दो। मैं तो सोच रहा हूँ रवीश कुमार अभिशार और एक वो लड़का ध्रुव राठी है, इनका क्या होगा? इन्हें तो देश छोड़ना पड़ेगा। हमने तो फिर भी कुछ नहीं बोला, हमने तो बोला कि आपको ही दे रहे वोट मोदी जी। क्योंकि आप मोदी जी अब इससे ज्यादा भयंकर अपने रूप में आएंगे ना, भाई साहब जला के राख कर देंगे अच्छे अच्छे को, क्योंकि उनको भी पता है ये आखिरी मौका है, इसे छोड़ दिया तो कोई मतलब नहीं है। तो वो सारे अपने दुश्मनों का खात्मा कर देंगे इन 5 साल में, वो राज करेंगे हिटलर वाला है। वो क्या बोल रहा है? ऐसे बोल रहा है यार? राबड़ी देवी को सीट की मीनिंग भी पता है, स्पेलिंग पता है? टिकटॉक कोचिंग सेंटर ही किसने खोल दिया? लेट योर ड्रीम कम ट्रू, नो नीड ऑफ गाइड, ओनली एनसीईआरटी बुक। तुम ये सब चला रहे हो? हाय राम, सही है यार। आपको कितनी हंसी आती है, पढ़ाई की बातों पे नहीं आती हंसी? कौन सी साइड? ये दोनों साइड इक्वल कैसे होंगी? दिमाग तुम्हारा यहां नहीं है पढ़ाई में, लिखवाया नहीं सवाल में कि जो 2 वर्टेक्स है वो सेंटर से बराबर दूरी पर है। सवाल नहीं पढ़ते तुम? पहले सवाल तो पढ़ो। मेरी तो ये प्रॉब्लम है कि मैं सवाल पढ़ के सुनाता नहीं हूं सवाल क्या कह रहा है, ये मेरा ड्रॉबैक है। क्योंकि मैं मान के चलता हूं जो बच्चा मेरे पास आ रहा है पढ़ने, वो सवाल पढ़ रहा है। तो बाकी कोचिंग्स में जाओगे तो टीचर 3-3 बार 4-4 बार सवाल पढ़ता है कि सवाल ये कह रहा है। हम कह रहे हैं जब सवाल लिखा दिया तो क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा तुम खुद देखो, है कि नहीं? जैकी दादा कहां है भाई? जैकी दादा से मिलना है मुझे। हुई जैकी दादा? अरे हाथ तो खड़ा करो यार, आपको देखने की तमन्ना है। आप हो गया जैकी दादा? चलो क्लास के बाद मिलना। क्या नाम है पूरा? अजय? ठीक है। अरे जैकी दादा बहुत मस्त आदमी है, बहुत तगड़े शायर हैं, बहुत तगड़े। आगे लिखे और सवाल। इस सवाल में किसी को डाउट है तो पूछ लो। नहीं? हाँ, एक लाइन है LM। कैसी लाइन है? LM। यहां पे कहीं बिंदु O है, LO बराबर 19, OM बराबर 12, 13 कर लो। ऐसे करके जाओ। अब एक आदमी ऐसे जा रहा है, पागल हो गया ना, कोई इसके साथ होगा टाइम पास कर रहा है। देखो तुम पागल तो नहीं हो गई? तो पढ़ते थे हम ना, पढ़ने जाते थे। अरे जब गर्मी लग रही है तो क्या है, 1 वर्ड याद करते थे, तुम्हारी तरह है कोई? ऐसी सिलेक्शन हो जाता है? 6 साल से यहाँ पढ़े हो तुम,
पहले 3 साल यूपीएससी की, अब 3 साल एसएससी में बिता रहे हो। जी तो भैया। चित्र बनाया मैंने ये। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये आदमी कितनी दूरी चली है इस आदमी ने टोटल। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस आदमी। इस आदमी द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है। ऑल आर स्क्वायर, ये भी लिख दो, ऑल आर स्क्वायर, सभी वर्ग हैं, सभी वर्ग हैं। पूरे पूरे। मैं पॉलिटिक्स में हूं। देखो भाई, अब आप बताओ, ये वर्ग है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दूरी, ये जो पीली वाली दूरी है, ये आदमी 3 बार चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा। यानी अगर मैं इसको ए मानूं तो ये 3 चलेगा एक बार में, इसको बी मानूं तो 3 भी चलेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो डॉटेड डिस्टेंस है, डॉटेड डिस्टेंस 3 गुना होगी इस एल एम का। और एल एम हमें पूरी देनी रखी, 2 टुकड़ों में दे रखी है, एल ओ प्लस ओ एम। तो क्या हो जाएगी, 3 गुणा 19 प्लस 13 बराबर 96। ये उत्तर है, यही उत्तर है भैया। कैंडी क्रश आ गया समझ? बहुत बढ़िया।
एक और सवाल लिखना है। फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा भाई विपक्ष। ठीक है, ये सेमी सर्किल है। क्या है? सेमी सर्किल। ठीक है, और ये आदमी पहले तो ऐसे ऐसे जाता था, फिर इसका मूड बदल गया, वैसे घूम घूम के जा रहा है। आप चलेंगे ऐसे घूम घूम के? ठीक है, रेडियस या ए बी जो है, ए बी, अब इसको कैसे बनाए? मतलब ये मुझे बस ऐसे बना के दिखाना पड़ रहा है, वरना मतलब नहीं है इसका कोई। ए बी जो है वो 17 है। आपको पेरीमीटर बताना है पूरे चित्र का। इसको डॉट डॉट भी क्यों करें, कंप्लीट बनाते हैं ना। ये ऑल आर सेमी सर्किल, ऐसे लिख लो, ऑल आर सेमी सर्किल, सारे सेमी सर्किल हैं। कौन कौन से, कितने सेमी सर्किल हैं बता सकते हो गिन के? 1 2 3 4 5 6, ऑल 6 आर सेमी सर्किल्स। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द, क्या कह रहे हो भैया? अब कुछ नहीं। भगवान जाने। पूरा 23 तारीख को यहीं पे चुनावों का नतीजा चलाएंगे। कब टीवी फोड़ रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं भाई की लिस्ट बनवा लो, उसी हिसाब से एंट्री मिलेगी। पक्षी और विपक्षी दोनों को पता चला कोई टीवी फोड़ दे एक सीट के पीछे, भैया हम नहीं बुला रहे किसी को भी। वर्ल्ड कप दिखाएंगे आपको, रात को चलाया करेंगे 10 बजे के बाद, आराम से खाना पीना खा के आप आ जाया करेंगे। कब है वर्ल्ड कप? हाँ, पाकिस्तान और भारत का तो जरूर चलाएंगे, और बांग्लादेश का भी। पाकिस्तान से हार की टीवी चली जाएगी, तब पिताजी ने लगवाई ना, टीवी चली जाएगी। देखो भाई, जब भी ऐसा सवाल कभी आता है तो ये कितना भी घूम के चला जाए, ये समझ लो आप, ये कितना भी घूम के चला जाए, ये जो दूरी होगी ये बनेगा सेमी सर्किल। मेरा मतलब है कि अगर, जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मान लेते हैं कि एक डायमीटर है, आपने ऐसे सेमी सर्किल बना दिया, चाहे आप ऐसे बना दो बहुत सारे, चाहे आप कुछ ऐसे बना दो, चाहे कुछ ऐसे बना दो, जो डिस्टेंस होगी वो होगी सेमी सर्किल के बराबर ही। आप चाहें तो मैं बता देता हूं निकाल के, जैसे आप खुद बताओ। मान लेते हैं हमने इस पॉइंट को R1 माना, या पूरे को हमने इसको माना R, या A मान लिया इसको, तो आप बताओ इसका ये कितना होगा? पाई A होगा या नहीं? इसको B मान लिया तो पाई B होगा, इसको C मान लिया तो पाई C, पाई कॉमन आ जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D आ जाएगा या नहीं? यानी कि वो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? ए बी हो जाएगी वो पूरी दूरी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि एक तो ये हो गया,
और इस पूरे की जगह जो ये बन रहा है ना टुकड़े में, मैंने ये बना दिया, बात बराबर है, इक्वल पड़ेगी। समझ गए? इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, 2πr पूछ रहा है। 2r कितना दे रखा है सवाल में, 17। ये 2r है ना पूरे की रेडियस, AB का मतलब 2r डायमीटर है, तो ये कितना उत्तर आ गया, 17π। ये दुरप्पा भैया कितना आ रहा था, 34π। मैंने तो 34 सुना था, अब पलट दो तो अलग बात है, लिखे पे यकीन नहीं करते। दिमाग सही नहीं है तुम्हारा लग रहा है। नहीं भाई, मैं क्यों जाऊंगा कहीं, मेरे पास कोई जगह नहीं जाने की, मैं छुट्टी वाले दिन भी घर ही पड़ा रहता हूँ। हैं? घर पड़ा रहा भाई, और क्या करता। चलो भाई अगला सवाल लिखे। क्यों नहीं खेलेंगे? फाइव रेक्टेंगल ऑफ इक्वल साइज फॉर्मिंग ए स्क्वायर टुगेदर। ऐसे लिखो, ये 5 रेक्टेंगल हैं, 1 2 3 4 5, 5 रेक्टेंगल ऑफ इक्वल साइज फॉर्मिंग ए स्क्वायर टुगेदर। 5 आयत, 5 आयत बराबर लंबाई के एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है। if the perimeter of one rectangle if the perimeter of one rectangle is 36, यदि एक आयत का पेरीमीटर यानी कि परिमाप 36 है, यदि एक आयत का परिमाप 36 है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। कितना दोस्त?
नहीं हुआ। जैसे आप ये तो समझ रहे हैं कि अगर हम इसको एक एक मान लें, फॉर एग्जाम्पल एक 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 एक, तो ये 5 होगा, होगा या नहीं? ये भी 5 होगा, ये 1 होगा, यानी कि 5 और 5 10 और 2 12, एक का पेरीमीटर होगा और 12 की वैल्यू सवाल में 36 है। एक की 3 होगी, एक की 3 होगी या नहीं? अगर एक की 3 है तो 5 की 15, तो स्क्वायर की भुजा क्या हो गई? 15। तो एरिया क्या आ गया? 15 का स्क्वायर बराबर 225 रिंग रोड पे। बताएं, सही है सवाल? आपने क्या एक्स वाई जेड मान लिया था क्या? नहीं, जरूरत ही नहीं थी, एक 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 मान लिया तो ये 5 हो गई, क्योंकि भाई स्क्वायर है तो दोनों भुजाएं बराबर होंगी। ये 5 ये 5, तो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आ गया? 12। 12 की वैल्यू 36 दे रखी है सवाल में। अच्छा, अगर एक रेक्टेंगल का एरिया दे रखा होता तब क्या होता? है? नहीं नहीं, तब पता, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यही 36 एक रेक्टेंगल का एरिया दे रखा होता ना, तो हम ऐसे नहीं करते, पता है कि 5 की वैल्यू 36 नहीं, यहाँ पे 5 के आता, यहाँ भी के लिखना पड़ता, क्योंकि उस केस में 5 के स्क्वायर हो जाता, और के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती? 36। उस केस में के स्क्वायर बराबर 36/5। और आपको पता है कि एरिया कितना होता? 25 के स्क्वायर। क्योंकि जब हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं तब तो जोड़ रहे हैं इनको, तो कोई फर्क नहीं पड़ा यूनिट पे, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक यूनिट हम बोल रहे हैं ना, वो एक का स्क्वायर है। तो ये गलती ना हो, एरिया के केस में आप के ले लीजिएगा, कहीं आप 5 की वैल्यू डायरेक्ट 25 कर दें और 25 की निकलवा रहे हैं, ऐसे नहीं चला है। तो फिर दोनों जगह करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे गुणा की 5 से, आपने बोल दिया 5 की वैल्यू कितनी है? 36। तो आप फिर स्क्वायर का एरिया भी निकालो पहले, फिर भुजा मत निकालो। अब आप ये नहीं कह सकते उस केस में कि साइड 5 की वैल्यू 36 है, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा कि अब एरिया निकालो, पचम कितना होगा? 25। तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180। तब तो ठीक होगा। अगर आपने क्या करा कि 5 की वैल्यू 36 बोल के और इस भुजा को 36 मान लिया, तब तो फिर आपका एरिया आ जाएगा 36 गुणा 36, मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि एरिया के केस में क्या है, के की जगह क्या आ रहा है? के स्क्वायर आ रहा है। अंडर रूट लेना जरूरी है, या तो दोनों जगह एरिया, मतलब कंपैरिजन की बात है। अगर इधर आप एरिया से कंपैरिजन कर रहे हो तो इधर भी एरिया से करो, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ एरिया से कंपैरिजन करके और भुजा निकालने की बात कर रहे हो तो गलत होगा। उसके बाद वो के लेके करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं गवार सिंह? अरे जी सिंह, कहाँ थे इतने दिनों से? घर गए थे क्या? कैसा रहा घर का सफर? मम्मी बीमार थी, अभी ठीक है कि नहीं? ध्यान रखो यार मम्मी पापा का, एक दिन तो वीक में निकाला ही करो मिलने मिलने का। मैं तो खुद ही इतने बिजी शेड्यूल के बाद एक दिन तो घर रहता ही हूँ। चलो मम्मी पापा यार, शॉपिंग करके आते हैं, कहीं कुछ खा पी के आते हैं। नहीं, पहले की रखी थी। हाँ भाई, ये लड़का कह रहा है कि इतनी है क्यों पालते हो? तो 5 गया होता स्क्वायर का भी। पता नहीं क्या लिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा। इसकी हिंदी बहुत खराब है, उसे इंग्लिश में लिखने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लिखो मुंह से बोला हुआ। दीज आर दीज आर there are 4 seat having dimension. क्या लिखा?
दीज आर 4 सीट हैविंग डायमेंशन 50 गुणा 5 सेंटीमीटर, 50 गुणा 5 सेंटीमीटर। 4 सीट है, 4 सीट हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई 50 और 5 है, लंबाई 50 चौड़ाई 5 है। लिख लिया इतना सबने, ठीक है। दीज आर अरेंज्ड इन सच ए वे, दीज आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे फॉर्म ए स्क्वायर, उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वो एक वर्ग बनाते हैं, कि वो एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो इसकी इनर एज से बनाए, यानी कि आंतरिक भुजा से बनाए, अंदर की तरफ जो वर्ग बनाए उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर कन्फर्म्ड बाई या कन्फाइंड बाई इनर एज ऑफ दिस प्लेट। कितना आ रहा है? सोलह सौ। बहुत बढ़िया यार, आप कैसे इतने पढ़ गए? वैसे जनरली इतना कोई होता नहीं है। नहीं नहीं बताओ तो आप, उत्तर गलत है आपका। आप प्लेटें नहीं सेट कर पा रहे। बाहर से भी एक स्क्वायर बनाना है, अंदर से भी एक स्क्वायर बनाना है। कई बंदों ने तो प्लेटें ऐसे सेट कर ली, ये प्लेट सेट कर रहे हैं, कान पे मार के भी थप्पड़ सेट हो जाएगा इनके। ये ऐसे बन जाएगा क्या? ये बाहर से कहाँ बन रहा है स्क्वायर? नहीं बन रहा ना बाहर से। तो कैसे सेट होगी? देखिए, जैसे ये 50 है और ये कितनी है? 5। तो अब हमने क्या किया, एक प्लेट तो ये फिर मैं अलग अलग कलर की बना रहा हूं ताकि आपको प्लेटों का आइडिया रहे। एक मैंने ऐसे सेट कर लिया, कर सकते हैं कि नहीं? अब एक ऐसे सेट करते हैं, ये दूसरे कलर के लेने थे ना। नीचे तक जाएगी ना। अब एक
बोलो सेट हो गई सारी प्लेटें कि नहीं? 5, 50 हो गई सेट। बाहर से भी स्क्वायर बनेगा कि नहीं? कितने का बनेगा स्क्वायर बाहर से? 55 का। 55 का बनेगा। अंदर वाला स्क्वायर जो ये लाल वाला है 40 का बनेगा। पागल हो गया? 45 का बनेगा। 5 इधर से कम है बस। ये 45, ये 45, ये 45। एरिया क्या होगा? अरे भैया सीडीएस आशा नहीं है इतना, यहाँ गणित हो जाना। विद्यार्थी को मिलती है सजा, समझ गए? तुम तो जबकि इतने सही हो पढ़ने में। चलो एक बहुत आसान सा सवाल कर लो, देखने में लगेगा कि कठिन है नहीं बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया। इसमें अब ऐसा, ये 2012 में आया था, आगे भी रिपीट हो सकते हैं, तो सेटिंग आनी चाहिए आपको करनी। कुछ नहीं करना, 50 गुणा 5 है, 5 घटा देना, अंदर वाले का निकालना, बार बार निकालना, 5 जोड़ देना है बस। सर आई वांट टू से यू दैट द स्क्वायर इज 5 टाइम्स ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन इन। हाँ सही तो लिखा है, बिल्कुल सही बात है कि जब हमें एरिया ही निकालना होगा और एरिया दे रखा होगा तो 5 गुना कर देंगे सीधा। तो हमने ऐसे ही दिमाग लगा दिया। लड़के यहाँ पे इंग्लिश भी जानते हैं ना सही? हैं? बस आपको एसएसबी के अलावा कुछ नहीं दिखता। सीजीएल की तैयारी कर लो चुपचाप, कुछ नहीं रखा है एसएसबी एसएसबी में। एसएससी कर लो, बहुत है, ज्यादा अंतर भी नहीं है एसएसबी और एसएससी, समझ गए? क्योंकि सी ग्रेड के आदमी हो तो वही करनी पड़ेगी। बी पे ना जाओ।
नहीं हुआ? जिनसे नहीं हुआ उनको मैं पागल की उपाधि देता हूं, और जिनसे हो गया महापागल है। देखो एक स्क्वायर है जिसका टोटल एरिया 125 है, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स एज शोन इन फिगर, एल शिफ्ट ईच हैविंग इक्वल एरिया, सबका इक्वल इक्वल एरिया है। नहीं तुमसे हो गया भाई ये टिकटॉक वाले अंकल? नहीं। तो व्हाट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द एल शेप्ड फिगर, इसकी साइड क्या है? बहुत आसान है, देखिए यही है। आप बताइए अगर इस पूरे का एरिया कितना है 125, अगर पूरे का एरिया 125 है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 5√5 होगी इसकी भुजा। ये होगी या नहीं होगी बोलो? होगी। अच्छा अगर 5 भागों में एरिया बढ़ गया, यानी कि ये 25-25 है इसका इसका एरिया, तो ये भी 5 होगी या नहीं, और ये भी 5 होगी या नहीं? लेकिन मुझे ये निकालनी है, ये यही तो निकालनी है। तो ये मैं ये कह सकता हूं कि 5√5 में से अगर ये 10 घटा दो तो उत्तर मिल जाएगा, ये उत्तर है। बताओ, इतना छोटा सवाल नहीं कर पाए आप, फिर कहते हो अंकल आप हमें डांट रहे हो। एक बार फिर से, इधर नहीं दिख रहा? ओहो, अच्छा चित्र ही नहीं दिख रहा आपको? अरे रे रे, कोई पहले नहीं बता सकते थे? कोई बात नहीं, हम दोबारा बना देते हैं। अब मैं पैमाना लेके आया करूंगा, इस पैमाने से चित्र बनाऊंगा। कांग्रेस के आईटी सेल में काम करने वाले अदरप्पा जी, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है कि राहुल गांधी भी हार रहे हैं? ऐसा मत बोलो यार, उनको तो जीत जाने दो। अब दिख रहा है भाई चित्र? अब देखो मैंने ये कहा कि 125 है इस पूरे का एरिया, तो ये क्या हो जाएगा 5√5। अगर ये 5√5 हो गया, समझिएगा, अगर ये 5√5 हो गया तो ये 25-25 एरिया, तो ये 5 होगा। 10 हमने घटा दिया तो ये छोटी वाली साइड आ गई है। 5√5 माइनस 10, कौन सा? क्यों नहीं, क्वेश्चन का क्या फोटो लेना है, इसका लो। अब क्वेश्चन का फोटो तभी ले पाएंगे जब ये कॉपी कर लेंगे, मैं इसे छोटा करूंगा गड़बड़ हो जाएगी। है? बहुत फाड़ू है तुम्हारे पास अभी? मेरे पास है, तुम्हारे फोन, तुमने भेजा हुआ है मुझे। अच्छा एक बहुत कठिन सवाल करोगे तो आज तबीयत गिलड़ हो जाए, बोलो। बाकी 2D तो दी एंड हो गया है। एक सवाल ऐसा जो देखते हैं तुम्हें कितना आता है। अगर कोई एक बच्चा भी इस सवाल को कर पाता है तो हम समझेंगे कि आप वाकई में क्या हो, पागल। तुम्हारी तो सोच ही छोटी है, सोच बढ़ाओ तुम अपनी, पागल खुद तो हो ही। चलो कुछ और एक सवाल करते हैं, पहले एक सरल सा सवाल करते हैं, अभी तो वक्त है हमारे पास काफी। एक दो सरल सा सवाल करते हैं, जैसे ये रोहतक वाले भैया के लिए यह सवाल मेनली, क्योंकि ये गणित के कौन है, विजा। हमेशा छोटा सोचोगे। ये गणित के वो हैं, किंग है, किंग, चौकीदार। अब गणित के भी चौकीदार होने लगे। कहते हैं ना, जब सारी कायनात किसी को किसी चीज से दूर करने में लग जाए तो प्रकृति उसका साथ देने लग जाती है। वही मोदी जी के साथ भी हुआ, सारी ताकतें भी लग के कुछ हो नहीं पाया। ये सवाल लिखना जरा, मैं बोल रहा हूं इसके बारे में थोड़ा सा।
ये कह रहा है कि स्क्वायर एबीसीडी हैज साइड लेंथ 2, एबीसीडी की भुजा 2 है, एबीसीडी की भुजा 2 है। ए सेमी सर्किल विद डायमीटर AB इज कंस्ट्रक्टेड, ए सेमी सर्किल विद डायमीटर AB इज कंस्ट्रक्टेड, क्या लिखा? A semicircle with diameter AB is constructed inside the square. एक अर्धवृत्त AB व्यास पर स्क्वायर के अंदर बनाया जाता है और C से एक स्पर्श रेखा CE खींची जाती है और C से एक स्पर्श रेखा CE खींची जाती है जो AD को E पर कट करती है। तो मैं आंखें भी देख रही होंगी, ये चीज हर बात लिखने की जरूरत नहीं है। CE की लंबाई बताओ, खत्म करो बात को। CE की लंबाई अरे ये तो बहुत फाड़े हुए। छोड़ो ना, ऐसे सवाल तो मतलब नहीं बनता कोई। मुझे भेज दो ये। है y 5/2 कुछ खास नहीं लग रहा मुझे। आप पागल हो गए जो 5/2 बता रहे हो। सही होगा फिर ये? कभी हमने कहा कि नहीं है सही? कैसे किया? आए हाय, कोमाल कर दिया। क्या कर दिया? कोमाल। बहुत बढ़िया, अद्भुत जिसे कहते हैं। देखिए, हमारा तो बिजनेस इन सब सवालों को करने का ही रहा बचपन से। ये दो है भुजा, बोलो। ये दोनों टेंजेंट है एक सर्किल पे, और आप ये जानते हो कि टेंजेंट सर्किल पे क्या होती है? इक्वल। कई बच्चे क्या करते हैं ना, यहां तक एक दो मान लेते हैं, यहां तक दो, और फिर यहां तक मान लेते हैं, और बीच वाला खाली छोड़ते हैं। ये नहीं पता। अब एक पॉइंट पे टच करेगी, दो यहां तक होगा, और अगर आप इसको कुछ भी मानते हो, मान लेते हैं एक्स मान ले, मान सकते हैं कि नहीं एक्स? मिस्टर रोहतक वाले भैया, अगर ये एक्स है तो ये कितनी होगी दूरी? ये भी एक्स होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची गई है। और ये पूरी दो है तो ये कितनी होगी? ये
2 माइनस एक्स। अच्छा ये तो स्क्वायर है तो ये 2 हो गए, वह हो गया। कुछ था क्या सवाल में? अब ये 2 प्लस एक्स है, ये 2 है, 2 माइनस एक्स कैसे करेंगे? 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे क्या होगा? 2x, और एक बार जुड़ेगा 4 बराबर 4, 4 से 4 कट गया, x कितना आ गया? हाफ। x अगर हाफ है तो आपसे सी पूछी है, सी तो सी क्या होगी? 2.5। और अच्छे सवाल करोगे कुछ? ये अच्छा सवाल है ना, आ सकता है ऐसा सवाल पेपर में, कोई कठिन नहीं है बहुत, इसको बहुत कठिन का दर्जा नहीं दिया जा सकता, प्री लेवल का ही सवाल कहेंगे इसको, क्योंकि पाइथागोरस तो प्री में लगवाई जा सकती है। बाकी जो पेपर है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे आता है, मैं आपको बता दूं, जैसे 4 तारीख को जो पेपर आएगा तो उसी पैटर्न पे 5 का आएगा, 6 का आएगा, 7 का आएगा। तो मैं क्या करूंगा कि जैसे 4 का आया तो मैं 4 का सोल्यूशन शाम को डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो आप देख लेना, जैसे मैंने मेंस में किया था। अरे अब की बार मैं ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन के साथ थोड़ी लिखूंगा, कमाल कर रहे हो आप, नॉर्मल लिखूंगा, थोड़ा घुमा फिरा के। पहले तो मैंने एज इट इज ठाप दिया था पेपर पूरा, 17 तारीख का पेपर 2 बजे 2:30 बजे तक डाल दिया था, 3 बजे तक। तो अब की बार मैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे, बिल्कुल ऐसे कॉमन पैटर्न पे सवाल आएंगे। अच्छा ये सवाल है तो आप देखेंगे, अच्छा ये तो वही सवाल है कल बताया था, लगा दिया क्रॉस प्रोडक्ट, खत्म बात। तो देखते रहिएगा उस टाइम पे, ठीक है? आराम से चलेंगे ऋषिकेश, वहां से डाला करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा देंगे। हाँ जी, आपको समझ आ गया? अरे नहीं मानो तो नहीं आया होगा, इतना कहां लेवल है आपके दिमाग का? ऐसा एक और करोगे? ऐसा एक और, मजा आ रहा है? ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एबीसीडी जे स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 4, ये देखना प्लस सवाल, ठीक है? एबीसीडी जे स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 4, ए बी सी डी, और हमने इस पे क्या बना दिया? सेमी, ठीक है? और इस पे हमने क्या बना दिया? एक क्वार्टर, क्वार्टर। और ये लाइन दोनों को जो इनकी कॉमन टेंजेंट है वो ऐसे गुजर रही है, कोई भी गुजर सकता है जी। जब रावण गुजर गया, राजेश खन्ना गुजर गए, तो टेंजेंट क्या ही चीज है। ऑप्शन भी दे देता हूं बेटा, जो भी बच्चा बताएगा इस सवाल का उत्तर उसको मिलेगा स्वर्ग। अब देख लो, अगर स्वर्ग चाहिए, नहीं चाहिए, एबीसीडी एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। यदि ईजी अर्धवृत्त और क्वार्टर यानी कि अद्धा और पौआ की कॉमन स्पर्श रेखा है, कॉमन टेंजेंट है, अनुस्पर्श रेखा है, तो जीएफ की लंबाई बताओ। जीएफ कहां है भाई? अरे इस सवाल में पूछ रहा है भाई, जीएफ की लंबाई ऑप्शन दे रखे हैं। कितना बदतमीज है, कह रहा 5 फीट 2 इंच, यही स्टैंडर्ड है तुम्हारा? आने से जिसके आए जाने,
क्या आंसर आ रहा है? अमित जी आपका क्या आ रहा है? नहीं, रोहतक वाले भैया का है क्या? तुम्हारा आ गया उत्तर यद्रप्पा? कैसे? ओहो, GF पूछिए ना पागल। तुम पागल हो क्या भाई? इसको तुम गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देते हो? और तुम इससे क्यों, इसकी बातों में क्यों आ रहे हो? ये बताएगा क्या पूछा है क्या नहीं है, मैं बताऊंगा। तुम बताओ भाई, कहाँ है ये रोहतक वाले भैया, बताएं क्या कर रहे हैं? नहीं करा आपने? क्यों, आप जेन्युइन आदमी नहीं है? है या नहीं है? तो फिर बताइए क्या होगा। और बताओ भाई। आपका क्या सीन है जी सवाल बताने में? आपसे नहीं होते थे सवाल? ओहो, उल्टी सी आती है सवाल देख के। तुम बताओ भाई, टिकटॉक नहीं होगा तुमसे? तो क्या करोगे तुम आगे जीवन में? मतलब नौकरी तुम्हारी लगनी नहीं, यूट्यूब पे चैनल बनाएगा? तुम दोनों ही पागल हो, और दोनों को मैं क्लास में आना बंद करा दूंगा ये फालतू बात करोगे तो। समझ गए? तुम दोनों की एंट्री बंद कर दूंगा मैं फालतू बात करी तो। पागल है, पागल है तो उसको मारो बाहर निकल के। मना किया किसी ने? पागल है ये। चलो दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा इस सवाल में। मैं हिंट देता हूं, आप करो, कोशिश करो थोड़ी बहुत। जैसे कि हमने मान लेते हैं कि अब हमें ये निकालनी है, ये लंबाई ना, ये तो ये दूरी वही होगी जो ये दूरी होगी, ये तो तय है। ये हमने x मान ली तो ये भी कितनी हो गई, x। मान सकते हैं, कोई बुराई है मानने में? नहीं, बुराई है लल्ली, क्या नाम है? नहीं, सुताई कर दूंगा यदुरप्पा। ये अगर y है तो ये कितनी होगी, y। हो गया नहीं? क्लियर है? मान लेते हैं इसका सेंटर मैंने मान लिया, तो इसके सेंटर से ये दूरी 90 पे कट करेगी, 2 होगी, 2 होगी। इन दोनों को मिला दिया हमने, चाहे तो इसको मिला दो और इसको मिला देते। ठीक है, तो ये चाहे तो इधर से निकाल लो, चाहे इधर से। ये कितनी होगी, √x² + 4। देख लो लेकिन इसको निकालने से फायदा होगा कुछ कि नहीं? ये दोनों निकल आएंगे। ये 4 है ना पूरी भुजा, तो ये कितनी होगी, 2। ये भी कितनी होगी, 2। ठीक है, ऊपर वाली ये दूरी कितनी होगी, ये 4 - x। ये नीचे वाली 4 - y। हो गया नहीं? हाँ, कैसे बन जाएगा? नहीं तो क्वार्टर है ना ये तो, टेंजेंट कैसे बनेगा? है, इसको ऐसे मिला, पता नहीं, देख रहा हूं मैं।
ये 4 माइनस एक्स होगी खुद ही, तो ये बची हुई कितनी होगी? 4 माइनस एक्स में से कितना घटा दिया? 4 माइनस वाई में से 4 माइनस एक्स घटा दिया। एक्स 4 माइनस वाई में से 4 माइनस एक्स माइनस वाई ना, ये दूरी कितनी है? एक्स माइनस वाई। तो मैं इसमें पाइथागोरस लगा रहा हूं क्योंकि ये कितनी होगी? 4 होगी या नहीं? तो मैंने लगा दिया एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बराबर 16। एक बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2x, एक बार घटाएंगे तो 2y बराबर 16। तो एक्स वाई कितना आ गया? 4। चलो एक्स वाई तो 4 आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? अब अगर एक्स वाई 4 आ गया तो अब हम और क्या निकाल सकते हैं? ये दूरी कितनी आ रही थी? ये दूरी 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 4 प्लस वाई स्क्वायर, और ये x प्लस वाई है, यही तो है। और ये कितनी है? 2। तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल कर सकता हूं। इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ, और ब्रैकेट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर और 4 प्लस वाई स्क्वायर, पूरे का क्या है? अंडर रूट। एरिया निकाल रहा हूं, बराबर एरिया होगा हाफ इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यही होगा। 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं, बोलो? कट जाएगा। अगर स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा बताएंगे? स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 16 आएगा, 4xy आएगा, 8xy 8xy। तो ये 4x स्क्वायर तो कट जाएगा इससे कि नहीं? ये तो मुझे लग रहा है वही सेम तो नहीं आ जाएगी जो हमने निकाली है वहां पे चीज xy, नहीं वो नहीं आएगी। सेम क्यों आएगी? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, वो 8xy है। दिमाग नहीं तुम्हारे पास? तो ये कितना आ गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8xy और प्लस 16 बराबर 0। तो ये क्या बन गया? एक्स वाई माइनस 4 का स्क्वायर। सेट। इतनी मेहनत करके भी कहां पहुंचे? एक्स वाई बराबर 4। वाह, वो तो हमने एक लाइन में ही निकाल दिया था। तो ये वाला काम तो बेकार रहा, मेहनत खराब हो गई। और कोई रिश्ता देखना कहां से निकलेगा? नहीं, वाई की वैल्यू हमने, हाँ एक ही वेरिएबल में कर लेंगे, लेकिन वही पूछ रहा हूं ना कैसे। जैसे कि ये वाई हो गया यहां से, और ये 2 है, ये 4 प्लस वाई स्क्वायर। और कहां पे लग सकते हैं पाइथागोरस? हमने एक्स वाई बराबर 4 निकाल दिया। कौन से में? कहां पे? डी जी ओ, इसमें तो डी जी ओ में तो लगाई है ही ना। नहीं, तभी तो ये आया है ना, √4 प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस लगाने के बाद। किसमें? क्वार्टर का यूज नहीं कर पा रहे ना अभी तक हम। मजा नहीं आ रहा सवाल में, कोई सरल सा ही तरीका होना चाहिए। कोई नहीं, आप ट्राई करो, कल देखते हैं इसको। ऑप्शन लिख लेना, 2√5 √5 √5 -1 √5 +1।